बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क की जो मईशत है और मुल्क की जो सियासत है, इसके बड़े पिलर्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं पूरी वर्ल्ड में। और वो कहते हैं कि ये 4 पिलर हैं, तो इस पर मुमलिकत अपने जो हुकूमत है वो चलाते हैं। और किसी जगह पे ये 5 हो जाते हैं, किसी जगह पे 6 कंसिडर होते हैं। तो हम पुराने दौर में वैसे ही चलते हुए आ रहे थे, तो इदारों में न ग्रोथ हो रही थी, ना ही कोई मूवमेंट थी। कुछ अर्सा पहले एक इदारे ने अपनी मूवमेंट शुरू की, अपनी हैसियत शो कराई, अपनी स्ट्रेंथ शो कराई, और वो जो इदारा था, वो महकमा था, वो था लॉयर्स का। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो कराई और मुल्क के जो पिलर्स थे उनमें अपने आप को कंसिडर करवाना शुरू कर दिया कि ये हमारे बग़ैर मुल्क की तरक्की में खातिर खा इजाफ़ा नहीं हो सकता, इसमें तेज़ी नहीं आ सकती। तो आज इसी जो एक पिलर है जिसने अपनी शनाख्त अपनी साबित की है, अपनी स्ट्रेंथ शो की है, इसी इदारे से वाबस्ता एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू होंगे और हम डिस्कस करेंगे कि जी इस जो इदारा है इसके अभी जो चेंज होने के बाद, अपनी स्ट्रेंथ शो कराने के बाद, अपनी पावर शो कराने के बाद अभी ये किस साइड पे मूव कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर हैं इमरान खान खाकवानी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं सर। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। हाँ, क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। जैसे मुल्क की सियासत है वैसे आपकी लॉयर्स की सियासत भी वैसे ही है? नहीं जी, हमारी सियासत जो है मुल्क की सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। और बड़ी उसमें मैं समझता हूँ कि अगर सही मानों में अगर आप जमहूरियत देखना चाहते हैं पाकिस्तान में कि जमहूरियत कहाँ पाई जाती है, तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे बार कौंसल्स के इलेक्शंस जब होते हैं तब आए आप देखें कि जमहूरियत कैसे काम करती है, वकला कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा, वकील जो है सोशली आपको पता है कि वो इंसाफ दिलाने में वो एक अहम रोल प्ले करता है। तो इस हवाले से वकला जमहूरियत के हवाले से भी और मुल्क की तरक्की के लिए और इंसाफ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अपने कैरियर के बारे में, अपने बारे में कब कैरियर शुरू किया और कितने अरसे में आप ये, क्योंकि ये एक जब वकील बनता है ना जी, उसका ड्रीम होता है कि जी मैं डिस्ट्रिक्ट जो है बार एसोसिएशन है इसका प्रेसिडेंट बनूँ मैं। तो वो आप कितने अर्से, शॉर्ट टाइम में मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह ये इस पोस्ट पे। जी, इसमें 2000 में मैंने लॉ कंप्लीट किया था। 2001 में मैंने मेंबरशिप हासिल की मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की। तो उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस शुरू की। तो शुरू में तो शौक़ नहीं था बार पॉलिटिक्स में आने का, काम करने का ज़्यादा शौक़ था। तो मैं बुज़ुर्गों से सुना था कि 2 चीज़ें इंसान को ज़्यादा तरक्की पे ले जाती हैं, एक उसका शौक़ होता है, एक उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें ज़रूरत भी थी और शौक़ भी था। तो 15 साल के बाद फिर एक फ़ैसला किया दोस्तों के साथ मिल के कि बार पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पहला इलेक्शन मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार 2016 में कंटेस्ट किया। ओके। तो वो मेरा कोई भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ का या मेरी अपनी ज़िंदगी का पहला ही इलेक्शन था जिसको मैंने कंटेस्ट किया। उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से दोस्तों के साथ से तो बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की। जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ 2016-17 में। तो उसके बाद से बार पॉलिटिक्स के करियर को वहीं से स्टार्ट किया और अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ। ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी है, दोस्तों का एफ़र्ट है, अपना एफ़र्ट है। तो मेहनत में कहते हैं ना अज़मत है। जब आपकी लगन हो और आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे पहुंचा देते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट बार जो पॉलिटिक्स होती है इसमें आपके कितने मेंबर्स होते हैं? हमारे वोटर मेंबर्स जो हैं, वैसे बार की जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार है वो उसकी स्ट्रेंथ आलमोस्ट 8000 है। 8000 और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, पंजाब की दूसरी बड़ी है, सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा। और इसमें जो वोटर मेंबर्स हमारे इस दफ़ा ऑफिशियली जो अभी लास्ट इलेक्शन हुआ जिसमें मैं जीता हूँ, तो वो 5500 प्लस हैं जो रेगुलर वोटर मेंबर हैं और कास्ट करते हैं।
तो उसमें कास्टिंग रेशियो ज़रा थोड़ी सी कम होती है, मौसम के हवाले से होता है, क्योंकि हमारा इलेक्शन जनवरी में होता है, सर्दी पीक पे होती है। तो अगर बारिश ना हो और सर्दी का असर कम हो तो फिर जो है वोटिंग रेशियो ज़्यादा हो जाती है। 3000 के करीब हमें वोट जो कास्ट होते हैं उस वोटिंग डे वाले दिन। तो उसमें बस वकला सबसे ज़्यादा जो है वो नौजवान वकला जो है इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो यंग लॉयर्स हैं या हमारी यंग कौम है, जो जनरेशन है, तो वो आगे आ गया। मैं समझता हूँ मुल्क का फ्यूचर भी उसी ने चेंज करना है, हम पूरी उम्मीद है। अच्छा, जैसे जनरल पॉलिटिक्स होती है उसमें MNA MPA पार्टीज़ जाती हैं, वो हल्के में जलसे करते हैं और मंशूर का ऐलान करते हैं कि मुझे आप वोट देंगे तो मैं ये अस्पताल बनवाऊंगा, ये मैं स्कूल बनवाऊंगा, डिस्पेंसरी बनवाऊंगा, गली पक्की करवाऊंगा। तो आपके भी इसी तरीके कोई नारे होते हैं या इलेक्शन में जब जाते हैं तो वोकला को क्या कहते हैं कि जी मैं क्या करूँगा आपके साथ, मुझे आप वोट दे देंगे तो मैं आपके लिए क्या करूँगा? कोई ऐसा कोई होता है सीन? जी बिल्कुल। जो वकला का इलेक्शन है, बार कौंसिल का इलेक्शन, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा टफ इलेक्शन है। आपने एक पढ़े लिखे बंदे से वोट लेना है। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन या MNA MPA का जो इलेक्शन होता है वो तो ये है ना, आपने गए हैं और एक जगह बंदे इकट्ठे हैं, 100-200 बंदा इकट्ठा है, आपने स्पीच की है, अपना एजेंडा पेश किया है और 2-4 जो मेन सरकर्दा बंदे हैं उनके घर गए हैं, तो आप समझते हैं कि इस हल्के की या इस गांव की मैंने जो है ना कैंपेन कर ली है। हमारा जो है ना जी, वो बार कौंसिल में हमारा जो वकील है वो मैन टू मैन हमारी कैंपेन है। हमने हर वकील अपने वोटर मेंबर के पास जाना है, उससे वोट की रिक्वेस्ट करनी है। आपको पता है कि वकील से वोट लेना जो है ना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि वकील समझता है कि क्या चीज़ जो है आपने करना क्या है और हालात कैसे चल रहे हैं। वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, यू हैव टू बी आंसर के वो आपको उसका परफेक्ट आंसर देना होगा, तब जाके आप उसके फ्रेम में फिट होंगे कि ही इज़ एलिजिबल फॉर एज ए कैंडिडेट एज ए प्रेसिडेंट। तो तब जाके वो सोचना शुरू करता है कि आपको वोट दूंगा। जब तक आप उसके फ्रेम में फिट नहीं आएंगे ना कि ये प्रेसिडेंट के उसके फ्रेम में फिट आने के लिए कोई पैरामीटर्स क्या होते हैं? उसमें पैरामीटर्स ये होते हैं, मेरे लिए क्या करेगा? सपोज मैं एक जो यंग वकील हूँ तो मैं आप मेरे पास वोट के लिए हैं तो मैं क्या देखूंगा कि मेरे लिए क्या करेंगे खकवानी साहब, मैं खकवानी साहब को वोट दूँ? सबसे पहले तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपकी जो है वो पॉजिटिवनेस जो है ना, वो सबसे ज़्यादा आपकी देखी जाती है और आपके काम आती है। आप क्योंकि हम आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना अपनी कचहरी में गुजारते हैं, उस आते में, उस विसिनिटी में, और उसमें जहाँ 5-6 हज़ार वकील रोज़ आता है। हमने डिफरेंट कोर्ट्स में पेश होना है, दूसरे डिफरेंट वकला से मिलना है, इंटरेक्शन होता है बार बार। तो वो आपकी एक एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, आपका बिहेवियर, आप कोर्ट में आर्गूमेंट्स कैसे कर रहे हैं, आप जब गुजरे हैं, गुजरते हुए आपने उसको सलाम किया है या किस तरह आपने चले हैं, यूनिफॉर्म किस ढंग का पहना हुआ है आपने, ठीक है, अपने अपने मामलात में कितने अप टू दी मार्क हैं, वो हर चीज़ एक्चुअली उसने नोट की हुई होती है। जब आप एज ए कैंडिडेट उसके पास जाते हैं कि मैं प्रेसिडेंट की सीट का जो है वो उम्मीदवार हूँ और मैं कंटेस्ट करना चाहता हूँ, काइंडली आप मुझे वोट भी करें, सपोर्ट भी करें, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक जस्ट लाइक पिक्चर उसके सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये तो वो बंदा है जो फ़लाँ जगह उसने कोर्ट में या बड़ा अच्छा बिहेव किया था, तो वो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट करना उसके अंदर पैदा होगा। तो ये चीज़ें मिल के ना एक आपकी इमेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो नया लॉयर आया होता है, वो उसके पास प्रैक्टिस के लिए उसके पास केसेस नहीं होते, वो प्रोफेशन में आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो उसके लिए भी कोई सुना है कि आप इस पे मूवमेंट बना रहे थे, कोई फंड्स वगैरह के लिए कोई? जी बिल्कुल। उसमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो यंग लॉयर्स की है, और उनका सवाल भी यही होता है कि सर हम जब प्रोफेशन शुरू हमने किया तो हम तो समझते थे कि हम अपने घर का आसरा बनेंगे, मतलब एक फैमिली लाइफ को शुरू करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेंगे घर वालों की खुशहाली के लिए। तो उसमें जब उसको वो फीडबैक नहीं मिलता तो बेचारा मायूस होता है, तो वो 12 क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे बारे में कुछ किया जाए। तो इस हवाले से पहले तो कुछ होता रहा है, लेकिन जामिया तौर पर उस पर अमल पैरा कोई नहीं हुआ। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया क्यों ना एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाया जाए, कि मैंने ड्यूरिंग कैंपेन भी अपनी इस बात पे बहुत ज़्यादा इसको टॉप पे रखा कि जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा एज ए सदर, तो वकला डिस्ट्रिक्ट बार का एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे जो लॉयर्स के लिए
हेल्थ, एजुकेशन, और जो यंग लॉयर नई नई प्रैक्टिस शुरू करता है अपने लाइसेंस के हसूल के लिए, इवन लाइसेंस की फ़ीस के लिए भी हम उसको हेल्प आउट करेंगे उस फंड से। जो ऐसे दोस्त, ऐसे छोटे भाई और बहनें हमारी जो लाइसेंस एलिजिबल हो जाते हैं और लाइसेंस की फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो बेचारे बड़े स्ट्रगल करते हैं, तो उसके लिए भी हमने जो है ना उसके फ़ंड के लिए भी हमने सोचा कि उनको ये फ़ंड प्रोवाइड किया जाए। ये जो फ़ंड है खबर साहब, ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा कि ये हमारे ग्रुप का है, किसी और ग्रुप का है? क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि ये यंग लायर है, वो ये वोट पता नहीं किसको देगा, तो आपने उस सिर्फ जज्बा जो है ना जी, वो उस जज्बे के तहत, खिदमत की जज्बे के तहत कि हमने इसको सपोर्ट करना है, लेटर ऑन ये मुझे वोट देगा, मेरे ग्रुप को वोट देगा या नहीं देगा, लेकिन आपने उसको हेल्प करनी है। उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती हमारी इसी चीज़ की है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था कि सही मानों में अगर डेमोक्रेसी देखनी है तो बार काउंसिल में होता है कि जब हमारा इलेक्शन डे पे रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, लोग जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना हम सब एक जैसे हो जाते हैं। फिर उसमें ये नहीं होता कि जी इसने हमें वोट दिया था या नहीं दिया था, वो हमारा भाई है, वो हमारा कोलीग है, और जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ती है हम सब वहाँ इकट्ठे होते हैं उसकी कॉज पे। अगर कहीं वो डिप्राइव फील करता है, वो चाहता है कि मेरी कमेटी मेरा साथ दे, तो बगैर इस तफरीक के इसने मुझे वोट दिया था या नहीं दिया था, ये मेरी मुखालिफ बैज लगा के खड़ा था, हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो हमारा फिर वो हमारा कुलीग होता है, फिर हम प्रेसिडेंट हैं, अगर बन गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं, तो फिर प्रेसिडेंट पूरी बार के हैं। ये नहीं कि हम एक ख़ास ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, हम फिर पूरी बार के प्रेसिडेंट हैं। और इसी तरह जब ये ट्रस्ट डेवलप बन गया है, जो SCCP से हमने रजिस्टर्ड करवाया, इसका नाम हमने रखा है लीगल आर्ट्स फाउंडेशन। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी काम शुरू कर देगा। इसमें हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को रिक्वेस्ट की हुई है, वो उन्होंने भी अपनी आमादगी ज़ाहिर की है इसको ज्वाइन करने की, और इंशाल्लाह ताला इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो नौजवान वकला को, नौजवान लेडी लॉयर्स जो आती हैं उनको होगा ख़ास तौर पे, और वो जो बूढ़े सीनियर लॉयर्स जो अब इस कैपेसिटी में नहीं रहे कि वो जो है आके रेगुलर आएँ और जो है ना अब उसी एफिशिएंसी के साथ काम करें। और कुछ ऐसे भी बुज़ुर्ग भी हैं ड्यूरिंग कैंपेन पर चला कि वो घर में हैं, नहीं आ सकते, तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो वो हम उसको एड्रेस करेंगे। इसको ट्रस्ट करेगा या आपका ग्रुप मैनेज करेगा? नहीं, इसको ट्रस्ट करेगा। इसको ना ट्रस्ट बार के अंदर ये ट्रस्ट जो है इसके पूरे TURs हमने तय किए हैं। इसमें जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होगा वो उसको रन करेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब भी इसका पार्ट होंगे, 2 सीनियर लॉयर्स जो बिल्कुल किसी ग्रुप से आपने कोशिश किया कि ये टोटल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल टोटली। और इसमें जो फिंगर रेजिंग कोई ना कर सके कि फंड आया था, पता नहीं किधर गया, वो खा गया तो जी बिल्कुल। इसमें जो सीनियर लॉयर्स हम भी इंडक्ट कर रहे हैं वो भी किसी ग्रुप से अलग होंगे, वो न्यूट्रल जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और बड़े ईमानदार, बड़ी नीट एंड क्लीन उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है, तो वो ऐसे लोग होंगे ताकि हमारे जितने भी नौजवान वकला हैं, लीडर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली जो है ना वो टेक केयर। ठीक हो गया। अच्छा, हम इधर घूमते फिरते हैं तो सुनते हैं कि जी बाहर का इलेक्शन जो है ना ये बड़ा महंगा हो गया, करोड़ों रुपए की चली गई है, तो ये क्या साइंस है? ये किधर लगते हैं ये करोड़ों रुपए? ये आजकल करोड़ों रुपए सच लगते हैं जी, किसी हद तक सच है। अच्छा, किसी हद तक सच है। उसमें एक्चुअली एक तो वेरी करता है कि आपके अपोनेंट जो कंटेस्टेंट आ जाता है, मद्दे मुकाबिल जो आ जाता है, अगर तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला है, उसके पीछे कोई ऐसे करता है नहीं, आपने रोड भी नहीं बनाना, आपने कोई अस्पताल नहीं बनाना, आपने कोई डैम नहीं बनाने, मतलब 5-7 हज़ार वकले हैं तो उनसे आपने वोट मांगने हैं, वोट उसने दे देने हैं या वोट नहीं देने, तो वोट खरीदे जाते हैं या क्या? लाइब्रेरी बना देनी है, मस्जिद बना देनी है, किधर पैसे लगाता है वो? वोट खरीदे नहीं जाते। सूरत हाल ये है कि 7-8 हज़ार वकील हैं, अब वो पूरे मुल्तान की वैसिनिटी में फैले हुए हैं। ठीक है, डोर टू डोर कैंपेन करनी है। मैं समझता हूँ कि 1 साल कम है इस डोर टू डोर कैंपेन के लिए, हम पूरी नहीं कर पाते, तो उसमें डेफिनेटली पेट्रोलिंग है, आना जाना है, कैंपेन है। जब वो कचहरी में नहीं आया हुआ, मतलब आप अपने कैबिन में बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, मैंने वोट मांगने में आपके कैबिन में आ जाऊंगा या मैं आपके घर जाऊंगा? उसमें जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है आते हैं ना, वो 3500-3000 के करीब हैं, और जो बाकी जो हैं वो NPs हैं या कुछ आते हैं तो वो कम आते हैं। तो अब एक ट्रेंड बन गया है, हमारे सीनियर लॉयर्स ने ये ट्रेंड कायम किया था, तो वो चल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डोर टू डोर कैंपेन है इसको भी कम किया जाए।
बार काउंसिल ने भी काफ़ी, जब इलेक्शन आते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, उसमें खाने पे पाबंदी लगाई है। खाने पे भी जी, उसमें डेफिनेटली वो ये होता है कि जब कैंपेन होती है तो फिर ग्रुप्स की सूरत में ना डिफरेंट स्पॉट्स पे खाना दिया जाता है, तो उसमें पैसे ज़रूर लग जाते हैं। फिर हमारा जो एनुअली जो इलेक्शन डे से एक दिन पहले का खाना होता है वो कम से कम 2-3 हज़ार बंदे का खाना होता है, तो उसमें भी डेफिनेटली पैसे लग जाते हैं। लेकिन फिर भी करोड़ों तो खगवानी से फिर भी नहीं लगते ना, या पेट्रोलिंग भी लगा लें आप, अगर 5 गाड़ियों का उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। पहले नहीं होता था, बार काउंसिल के इलेक्शन में एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा इसका हो गया है। टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपका जो मद्दे मुकाबल है उससे मैटर करता है। अगर वो कम पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपके पैसे कम खर्च होंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं वो देख रहा होता है कि जी आपका अपोनेंट कैसे कर रहा होता है। तो इस पे आपकी वकला कम्युनिटी में मतलब ऑन सीरियस मोड कि आप क्योंकि लॉयर्स भी हैं, अभी प्रेसिडेंट भी बन गए हुए हैं, आपको नहीं लगता कि जी ये पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है बाहर इलेक्शन में ये ख़त्म होनी चाहिए? इसके लिए कोई मूवमेंट चलाई जाए, कोई सीरियस वकलास को बिठाया जाए, सीनियर वकलास को बिठा के तो उसमें बिठाया जाए, क्योंकि ये सारे नहीं, अब जब आप कहते हैं कि जी 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया लग जाएगा कि जी एक इलेक्शन के लिए, तो वो आपका तो 7,000 में से 5,000 6,000 तो वैसे निकल जाते हैं जो 5 करोड़ लगाने की पोजीशन भी नहीं होते बेचारे, वो मतलब किचन और घर बड़ी मुश्किल से चला रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें मेरी तो ज़ाती ये ख्वाहिश है कि अब जो इलेक्शन हम करवाएंगे, जो हम इलेक्शन बोर्ड बनाएंगे, तो स्ट्रिक्टली हम उनको कहेंगे कि कोई खाना नहीं होगा, कोई एनुअल जो इलेक्शन से पहले जो एक गेट टुगेदर बड़ा होता है वो भी नहीं होगा। वो पिछले साल भी नहीं हुआ था। पिछले साल इस पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई, बोर्ड अच्छा था, उसने प्रॉपरली अगर कोई कहीं डेट कहीं कोई खाना खा रहा है तो वहाँ पहुँच जाता था। तो थोड़ा सा ये है कि इसमें तमाम वकला को इसमें थोड़ा सा जो है ना हमारा साथ देना, हाँ रोल प्ले करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा, तो तब जाके इसके एक्सपेंसेस कम होंगे। आप मूवमेंट चलाएंगे ना जी? जी, तो अगर 5% अचीवमेंट आपको होती है तो अगले साल भी जो प्रेसिडेंट आएगा वो मूवमेंट चलाता है तो 2-3 सालों में जाके ये रिड्यूस हो जाएगा, ये सबका भला हो जाएगा। जी ऐसे। अच्छा, एक और भी इसमें है कि ये जो रजिस्ट्री का हम सुनते हैं कि जी पूरी दुनिया में हमारे कोई 126वें नंबर पे कह रहा होता है, कोई जो 130वें नंबर पे कह रहा होता है, इसमें वकला का कितना किरदार है? इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी का जो हम डिक्लाइन देख रहे हैं हम, तो इसमें ना वकला का कोई किरदार है, ना हमारे जो जजेस बैठे हैं या बैठे हैं या उनका कोई इतना ज़्यादा अहम रोल है। ये एक्चुअली हमारी पार्लियामेंट का, हमारे जो कानून साज असम्बली है, लेजिस्लेटिव असम्बली है, मैं समझता हूँ उनका कसूर है। हमारे मुल्क में जो कौमी असम्बली है उसका काम है कानून साजी करना। आपने देखा होगा कितनी कानून साजी हुई है, कोई नहीं होती है। कानून साजी सिर्फ वो होती है जो अपनी फेवर के लिए होती है। जो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक MNA, एक मिनिस्टर देखता है कि मैं इस तरह करने से मेरे ऊपर कोई मुसीबत या मेरे ऊपर कोई ऐसे केसेस बन रहे हैं, तो उसी हवाले से मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही कानून साज अमेंडमेंट होती देखी है कि फ़लाँ वकला को जो है इसको सियासतदान को जो है वो इतना लोन माफ़ हो गया। नैब के कानून में तरमीम देखी हमने बहुत से, लेकिन आवाम की फलाह के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए अभी तक कोई कानून ऐसा जामिया नहीं बनाया गया। 1908 की CPC है, उसी पे काम हो रहा है। 1898 की CRPC है, कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, माइनर सी अमेंडमेंट्स हुई हैं और उसे वही चल रही है। जितने केसेस पेंडिंग हैं जी, सुना है कि जी हज़ारों की तादाद में केस पेंडिंग है जी। कोई केस इस वजह से पेंडिंग नहीं है कि जिस पे कानून मौजूद नहीं है, तो हम इसका फैसला कैसे करें? कानून मौजूद है, फैसला नहीं कर रहे वो, या तो वो जज साहब फैसला नहीं कर रहे या फिर उसमें वकील इन्वॉल्व है। इन दोनों में से कोई तो है ना जी, जो हज़ारों की तादाद में 20,000 केस पेंडिंग है, 40,000 केस पेंडिंग है, हायर कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। तो इसमें तो कोई केस ऐसा मेरी नज़र में नहीं गुजरा कि जिसमें जज साहब ने या वकील ने कहा होगा कि जी इस केस के बारे में कानून नहीं है, लिहाजा मैं इसको पेंडिंग करके रख रहा हूँ, जिसका फैसला नहीं कर रहा। कानून तो सारे मौजूद हैं, जो 40,000 केसेज अगर पेंडिंग है उसका कानून तो मौजूद है, उसका फैसला नहीं हो रहा। उसमें मैंने आपको फिर बताया कि CPC हमारी जो है 1908 की है, उसका प्रोसीजर इतना लेंथी है
कि वो एक केस को डिसाइड होते होते इतना टाइम लग जाता है। फिर हमारे जो कौम है वो फाल्स लिटिगेशन बहुत ज़्यादा करती है। देखने में यह है कि हम झूठे केस करने के बहुत शौक रखते हैं। उसमें भी आप ठीक है, आपके उसमें नहीं कर सकता। अवाम को आप ब्लेम उसमें, दे रहे हैं कि वो झूठे केसेस करती है, वो कहाँ जाती है? वो पटवारी के पास नहीं जाती, वो वापडा वाले के पास नहीं जाती, वो एसएचओ के पास नहीं जाती, उसने फिर वकील के पास ही जाना है। वकील के पास आता है साहिल, वो कहता है कि सर मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ फलाम बंदे ने ना ए ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। वो उसको ना कानूनी इमदाद पेश करता है, उसको लीगल एडवाइस देता है या लीगली उसको हेल्प आउट करता है। अगर वो झूठा है, हम ये नहीं देखे, मेरी बात सुनिए, झूठा या सच्चा ये अदालत नहीं देखना है, वी कांट सी। हमने उसको लीगली उसको बताना है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स पे है या वीक पैरामीटर्स पे है, कमज़ोर है या सही है, इसमें सर्वाइवल कितनी है। तो उसके बाद हम उसको केस को फाइल करते हैं, उसको चलाते हैं। अब हम क्योंकि हमारा प्रोसीजर जो है CPC वो इतना लंबा है कि वो केस इतने लंबे हो जाते हैं। दूसरा, हमारी जो तादाद है जजों की वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू हमारी पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ केसेस। डेफिनेटली एक जज के पास 200 केस लगा होता है एट ए टाइम, तो वो बेचारा एक बंदा 200 केस कैसे एक दिन में समाप्त करेगा, जिसमें उसने ऑर्डर भी लिखवाने हैं, जिसमें उसने कोई आर्गूमेंट्स भी सुनने हैं, जिसमें उसने एविडेंस भी लिखवानी है। तो एक जज जो है मल्टीपल टास्क कैसे करेगा? तो इसलिए तो इस पे रिफॉर्म्स ले आने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा इंडक्शन की ज़रूरत है, नए जजेस आएंगे और कानून ऐसे बनाए जाएं जो झूठा केस करे कि उसको हैवी फाइन हो, ताकि कल को वो झूठा केस ना कर सकें दूसरे लोग। अब मैंने ये देखा है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें जो चीज़ें हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट्स को, अपने रेवेन्यू को, अपनी चीज़ों को इतना अप टू द मार्क कर लिया है कि वहाँ अगर कोई किसी प्रॉपर्टी का एक नंबर है तो पूरे मुल्क में उस प्रॉपर्टी का नंबर और उस जुज़ को वो एक ही नंबर होगा और किसी के पास वो नंबर नहीं होगा। और अगर आप वो उसको अपने डाटा में डालेंगे या उसको सर्च में डालेंगे, वो पिन पॉइंट वहीं लेके जाएगा, वहीं चलेगी। हमारा ही कहाँ है? हमारी तो अभी तक वो खेवटें चल रही हैं, मुशर्रका खेवट में जी मैं 5 मरले का मालिक हूँ। खतूनी चल रही है, अब 10 कनाल की खेवट है, उसमें 5 मरले का मैं मालिक हूँ, ठीक है। मुशर्रका खेवट है जिसमें हम सब हिस्सेदार हैं, तो उस पर कोई तीसरा बंदा जो हिस्सेदार मेरा है वो आके मेरी वाली जगह पे कब्जा कर लेता, लिटिगेशन तो होनी है। भाई आप इस चीज़ को ठीक करें। अब ज़माना कितना डिजिटलाइज हो गया, आप उसको क्यों नहीं अपग्रेड करते? ये चीज़ें ठीक होने वाली, ये चीज़ें जब ठीक होंगी तो लिटिगेशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। अच्छा आप जो मुल्क में इस वक्त जितना बिगाड़ है, डिपार्टमेंटल बिगाड़ है, ब्यूरोक्रेसी का है, हम बाकी सारे इदारे उठाते जाएं तो हर जगह पे बिगाड़ है। इस बिगाड़ को ठीक करने में लॉयर्स कम्युनिटी का कितना रोल आप समझते हैं? इसको ठीक करने में मैं समझता हूँ लॉयर्स कम्युनिटी का अब बड़ा अहम रोल की ज़रूरत है। अगर हम इसको परसेंटेज देखें, बहुत अहम की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की। इस मुल्क को बनाने वाला भी एक वकील था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और इसका ख्वाब देखने वाले भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, वो भी बार एट लॉ थे, वो भी एक वकील थे। तो पूरी दुनिया में देखें, अमेरिका में देखें, जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं ना, ज़्यादा रेशियो जितने भी थे वो सब लॉयर्स थे, मोस्टली तादाद जो है वो जो प्रेसिडेंट्स की। तो एक कानून की नॉलेज रखने वाला बंदा, लॉ की नॉलेज रखने वाला बंदा ही इन चीज़ों को समझ सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो चाहिए कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी जो है ना वो बहुत मजबूत पिलर्स की बुनियाद पे हो, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हों। वो नहीं है ना, ये फाउंडेशन बहुत मजबूत। और फाउंडेशन कैसी होगी? वो ग्रास रूट लेवल से होगी। हमारे पास सबसे अलग एग्जाम्पल जो है मैं अपने पड़ोसी मुल्क की दूंगा, इंडिया की है, जिसकी जमहूरियत मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया में पहले या दूसरे तीसरे नंबर पे है जमहूरी तौर पे। वो कैसे हुई है? वो ग्रास रूट लेवल से बहुत मजबूत है। उनका बल्दियाती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उतनी जितनी भी पार्टीज बनी है या नई बनी है, जितने भी हैं वहीं से क्रिएट होते हैं। हमारा जो पार्टी सिस्टम है वो मैन बेस्ड है, वो पर्सनैलिटी बेस्ड है। तो जब तक ये पार्टी सिस्टम पर्सनैलिटी बेस से नहीं निकलेगा, ग्रास रूट लेवल पे हमारी जमहूरियत नहीं जाएगी। मैंने तो अपनी जब से होश संभाला है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में से 2 बल्दियाती इलेक्शन देखे हैं, जो कि हर 5 साल बाद होने चाहिए। ये बिगाड़ है ना,
इस बिगाड़ में आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो फोरम है, एसोसिएशंस हैं, वो कितना रोल प्ले कर सकती है? मैं ये अभी देखें, पंजाब की असम्बली डिज़ाल्व हुई, केपीके की असम्बली डिज़ाल्व हुई, लीगल डिज़ाल्व हुई, लेकिन उस पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। आपकी कम्युनिटी जब आइन वायलेशन हो रहा है, आइन की जो है ना जी धज्जियाँ बिखेरी जा रही होती हैं, आपकी कम्युनिटी का रोल बनता है उसको जाके आगे बैरियर खड़े कर देना? वैसे तो हर पाकिस्तानी का ये रोल बनता है कि वो अगर कहाँ जहाँ हर पाकिस्तानी लॉलेसनेस जहाँ देखें तो वहाँ दीवार बनना चाहिए। पता नहीं है नहीं उसकी लिमिट्स तो इसमें लिमिट्स का भी पता है। अब मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है कि इवन एक देहात का जो बंदा है, अनपढ़ है, वो भी डिस्कस करता है पॉलिटिक्स से बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर शोर से। तो मैं समझता हूँ अब वो वक्त करीब आने वाला है कि जब आवाम को अब शऊर भी आ गया है, उसको पता भी चल गया है कि हमारे जो अंदर जो चीज़ें गलत हैं वो क्या हैं और कौन कर रहा है। तो इस हवाले से ये अनकरीब आप देखेंगे कि मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा, हम दूसरी एग्जांपल इसकी मैं देना चाहता हूँ। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट था, इसको वाइंड अप करके लेके जाया जा रहा है। इसके लिए अभी आम आदमी को इसके बारे में पता नहीं है कि जी क्या हो रहा है, कैसी लिमिटेशंस हैं, मैं कहाँ तक मूव कर सकता हूँ। आप जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है वो उसके लिए मूवमेंट्स कर रहे हैं, प्रोविंस के लिए मूव करेंगे, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस आप लोगों के लिए भी हैं कि अगर यहाँ पे प्रोविंस डिक्लेयर हो जाता है तो उसके लिए आपको मूवमेंट की प्लान करने का इरादा है अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम एक सेमिनार मुनक़द करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक भी यही होगा, साउथ पंजाब, और उसमें जो ये इसको रैप अप कर रहे हैं, इसको सेक्रेटेरिएट को कोशिश करेंगे हमारी हर मुमकिन, जहाँ एहतजाज करना पड़ा, धरना देना पड़ेगा, वी आर रेडी। यहाँ से सेक्रेटेरिएट को हम नहीं जाने देंगे। जो यहाँ की आवाम का हक है, यहाँ की आवाम का राइट है, ताकि अपने आप अपने इंसाफ के लिए, अपने कामों के लिए उनको बजाय लाहौर जाने के तो मुल्तान, भावलपुर में वो इजी एक्सेस हो, ताकि वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बैठा हो, आईजी साहब भी बैठे हुए हों, तो ताकि वो अपने मामलात को, अपने कामों को बेहतर अंदाज से कर सकें। और जी प्रोविंस की तरफ हमने जो 3 कदम उठाए थे वो तीनों वो रिवर्स हो रहे हैं, तो आगे तो प्रोविंस तो फिर हमारा बहुत दूर चला जाएगा। बस मैंने अब यही कहा कि हमारे मुल्क का अलमिया जो है वो सबसे ज़्यादा यही है कि अपने मफादात देखे जाते हैं, मुल्क के मफाद को कोई नहीं देखता। अच्छा, लास्ट इशू जो है ना जी वो बड़ा सवेर है, मैं अभी क्विकली मैं इस पर रिस्पॉन्स कर चाहूँगा। आपकी जो वकला कम्युनिटी है ना जी, इसने कचहरी चौक पे अवाम, पूरे मुल्तान की अवाम की ज़िंदगी जो है ना जी वो बड़ी तहस नहस करके रखी। ये मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना बिला वजह हमें कसूर ठहराया जाता है। नहीं, किसी आम आदमी की गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी होती तीसरी लाइन बना के, वो वकील साहब की खड़ी होती है तीसरी लाइन बना के। मैं आपको बताता हूँ, कचहरी में डीसी ऑफिस भी है, रेवेन्यू कोर्ट्स भी हैं, वो एसी भी बैठते हैं, एडीसीजी भी बैठता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पूरी की पूरी वहाँ है उसी विसिनिटी में। अच्छा, अब जब इतने सारे दफातर हैं यहाँ वहाँ अकाउंट ऑफिस भी उधर ही है, तो इतने सारे दफातर हैं, उनकी पार्किंग कचहरी के अंदर बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब 4000 वकला ने रेगुलर आना है, 4000 वकला के मुंशी हजरात हैं, 3000 तो होंगे, 7000 ये हो गए, 10 से 15,000 जो रोज़ साइलिन आते हैं मिनिमम। ठीक है, 22-23 हज़ार हो गए। फिर अमला जो है डीसी रेवेन्यू कोर्ट्स का, डीसी का, ये सारा मिला के ये भी काफ़ी सारे बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का अमला, इतने सारे मुलाजमीन, कम से कम 100 के करीब जज इस जगह पे बैठते हैं, सिविल जज मिला के, डिस्ट्रिक्ट जज मिला के, तो उनका अमला मिला के वो भी बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। इन तमाम ने कहीं ना कहीं तो चीज़ पार्क करनी है, पार्किंग तो है नहीं हमारे पास। ये बाहर का इलाका हमारा, पार्किंग देना हमारे बस में नहीं है, हमें तो एक चंबर मिला हुआ है। ठीक है ना, पार्किंग देनी ज़िलाई इंतज़ामिया ने, ये काम करना है, सूबाई लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। मैं तो नहीं जाके कह सकता, हम कह रहे हैं नहीं, हमने मल्टीपल टाइम्स कहा है, उसमें काफ़ी एक पेशरफ्त हुई है। उसमें जस्टिस कासिम खान साहब ने एक बड़ा एहसान किया है मुल्तान पे। उन्होंने पुलिस लाइन से जगह ली है 36 कनाल, उस पर एक बहुत बड़ा जुडिशल टावर भी बन रहा है 11 मंजिला, और उन्होंने एक हमें पार्किंग टावर भी दिया है 4 मंजिला। तो वो अनकरीब मेरे ख्याल 2-4 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। पार्किंग काफ़ी सारी उधर शिफ्ट हो जाएगी,
80% बोझ जो है वो उस प्लाजे पे चला जाएगा और यहाँ काफ़ी सारी आसानी होगी। एक्चुअली इसमें वकला का कसूर भी नहीं है, अदलिया का भी कसूर नहीं है। पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन नंबर 1। पुलिस के पास 3 लाइंस हैं, एक मती तल पे है बहुत बड़ी, एक रज़ाबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है बहुत बड़ा, और ये पुलिस लाइन है। यहाँ पे सिर्फ CPO साहब बैठते हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस और एक 2-4 SP और बैठते हैं, और इतनी बड़ी जगह है। तो ये जगह जितने भी लोग डिपार्टमेंट से आवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं ना, आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं ना, ये तो नहीं है किसी कोई सोल ओनर है उस प्रॉपर्टी का। भाई आप अपने दफातर को एक टावर में शिफ्ट कर दें, वहीं ज़रूरी आपने कोई 40, 50, 60 कनाल जगह ली हुई है, उसमें से आप 10 कनाल पे उसको शिफ्ट करके एक टावर बनाएं, उधर दें, बाकी जगह आप कोर्ट्स को दे दें, जितनी दी है बाकी पार्किंग के लिए दे दें। उससे ये क्या होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम दुआ देगी। लेकिन ये है कि हमारा यहाँ वही सिस्टम फाइल कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की जगह है, ये अकाउंट ऑफिस की जगह है, ये हम नहीं देंगे, चाहे वो फालतू ज़ायब हो रही है, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जगह है, ये DC साहब की जगह है, हम इसी में लगे हुए हैं। आवाम की फलाह के लिए हम नहीं सोचते, हमें अब आवाम की फलाह के लिए अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। हम सोचेंगे हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और कौम जो है सुख का सांस लेगी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, और आपके ने जो ये लॉयर्स के लिए लीगल लॉर्ड फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं, और पार्किंग के इश्यूज़ के लिए भी आप काफ़ी सीरियस इस पे मूवमेंट कर रहे हैं, और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए भी आप मूवमेंट प्लान कर रहे हैं। ये 4-5 इश्यूज से जी हमने कहा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपडेट हो जाएं, और वकला जो है ना जी वो जाग रहे हैं जी, बिल्कुल जाग रहे हैं, और वो बिल्कुल जाग रहे हैं। जहाँ जहाँ आइन वायलेशन होगी वो आगे बैरियर खड़े कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इलाके की वसेब की जहाँ भी ज़रूरत होगी वो इमरान खाकवानी साहब कह रहे हैं कि जी हम वकला जो हैं वो आगे बैरियर खड़े करेंगे कि ये आइन वायलेशन हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच खान साहब। ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।